सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि किस तरह से स्टॉक मार्केट काम करता है। हाँ दोस्तों, हाउ डज स्टॉक मार्केट वर्क। स्टॉक मार्केट एक्चुअली हमने समझा, अब हम देखेंगे कि किस तरह से स्टॉक मार्केट काम करता है। दोस्तों, यहाँ पे 8 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, सेबी ने जिसको अप्रूव किया हुआ है, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे आरबीआई जो है वो बैंक्स को कंट्रोल करती है, वैसे सेबी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करती है। अप्रोक्सीमेटली 5400 कंपनीज रजिस्टर्ड है अंडर बीएसई, अराउंड 1641 कंपनीज आर रजिस्टर्ड अंडर एनएससी। इंडेक्स निफ्टी का होता है जहां 50 एवरेज बड़ी कंपनीज उसके अंदर लिस्ट होती है, और बीएसई के इंडेक्स में अप्रोक्सीमेटली 30 कंपनीज का इंडेक्स बनता है। तो दोस्तों, ये है छोटा सा नॉलेज अबाउट दी स्टॉक मार्केट। Nobody can predict the market। हाँ दोस्तों, कोई भी शेयर मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सिर्फ 2 लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक तो है हमारा अलमाइटी, हमारा ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड जो भी है वो प्रेडिक्ट कर सकता है, और सेकंड है लायर, झूठे लोग। तो कोई अगर आपको मार्केट का प्रेडिक्शन करके बता रहा है तो दोस्तों उस पर विश्वास ना करें। Nobody can predict the market। हाँ, आप कोशिश कर सकते हो, कुछ टेक्निक्स है जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अगर कोई आपको बोलेगा मैं आपको ये टिप देता हूं, ये करता हूं, तो उसको पूछिए कि कौन से बेसिस पे मुझे तू टिप्स दे रहा है। ठीक है दोस्तों, सो नोबडी कैन प्रेडिक्ट द मार्केट। कोई आज की तारीख में ऐसा नहीं है जो मार्केट को प्रेडिक्ट करे। दोस्तों, हम लॉन्ग्स और शॉर्ट के बारे में देखेंगे। लॉन्ग का मतलब होता है बाय करना और फिर सेल करना, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग। एंड शॉर्ट का मतलब होता है पहले सेल करना फिर बाय करना। एक बुल मार्केट है दोस्तों, ये मार्केट वो वाला मार्केट है जब इकोनॉमी बहुत अच्छी होती है, लोग क्या करते हैं, ज्यादा स्टॉक खरीदने पे बिलीव करते हैं और उनको मालूम है कि आगे प्राइस बढ़ेगा, तो वो क्या करते हैं, आगे उसको बेच सकते हैं। अब बियर मार्केट होता है जहां पे लोग ये बिलीव करते हैं कि यहाँ पे प्राइस क्या होने वाली है, गिरने वाली है, तो वो गिरने का इंतजार करते हैं, और बुल मार्केट प्राइसेस को बढ़ने का इंतजार करते हैं। दोस्तों, मैं आज आपके साथ में एक ऐसा स्टॉक मार्केट का गणित शेयर करूंगा जिससे आप स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से एंटर कर सकते हो, जिसको कहते हैं बी अ फ्रेंड ऑफ ट्रेंड, यानी ट्रेंड का फ्रेंड बनिए। जो ट्रेंड है दोस्तों, मैं हर किसी को कहता हूं कि दिल ना लगाना, कोई भी स्टॉक के साथ में कभी भी दिल ना लगाना, ये आपका दिल तोड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट में कभी भी दिल नहीं लगाने का कि ये स्टॉक ने मुझे कमा के दिया तो वापस देगा, नहीं दोस्तों, ये जरूरी नहीं है। ये स्टॉक मेरे लिए बहुत अच्छा है, लकी है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ट्रेंड चलता है उसका फ्रेंड बनिए। अगर आप ट्रेंड के फ्रेंड बनोगे तो ही आप कमाओगे। किसी ने आपको कमा कर दिया है तो ये मत सोचो कि वापस वो मुझे कमा के देगा, क्योंकि आपको सिर्फ उसी बस में चढ़ना है जो बस आगे चल रही है। जो रुक गई उसको छोड़ देना है और दूसरी बस में आके बैठना है, भले ही लोग आपको बेवफा क्यों ना कहें। मैं आज आपके साथ में एक चीज ऐसे डिस्कस करूंगा जिसका नाम है माइंडसेट। हाँ दोस्तों, अपना माइंडसेट बना लीजिए। जब भी आप शेयर मार्केट में एंटर करते हो, कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसे उधार ना ले, किसी से भी पैसे उधार ना ले। आपका खुद का एक कॉर्पस फंड तैयार करें, खुद का पैसा ले और आप क्या करें, उसको एंटर करें। क्या होता है दोस्तों, पता है, जब हम उधार लेते हैं ना तो हमको उसका ब्याज देना है, हमको उसको वापस करना है, तब हम रिस्क लेने लगते हैं, और ऐसा गंदा रिस्क लेते हैं और बुरी तरीके से पिट जाते हैं, क्योंकि हम ट्रेंड के साथ नहीं चलते। तब हमको एक ही गणित दिखता है कि मैंने 1 लाख रुपया लिया हूं और मुझे 2000 5000 देना, तो कम से कम मुझे इतना पैसा कमाना है। भले मार्केट अच्छा चले बुरा चले, आप ट्रेड करना शुरू कर देते हो और अल्टीमेटली हमको नुकसान आता है। इसलिए कभी भी आप स्टॉक मार्केट में पैसे उधार ना ले, अपना खुद का कॉर्पस फंड तैयार करें। 2 लेयर होती है बोरोइंग की दोस्तों। सबसे पहला रिलेटिव से उधार लेना, जो कि बहुत डेंजरस है, ऐसा ना करें। दूसरा होता है मार्जिन फंडिंग, यानी हमारे पास में अगर 10,000 है तो को बहुत सारी ब्रोकिंग कंपनीज जो है वो आपको मार्जिन फंडिंग देती है। यानी आप क्या करते हो, 10,000 का आपके पास में पैसा है तो आप 1 लाख रुपए का बिजनेस करते हो, लेकिन अगेन ये भी बहुत बड़ा जुआ है, यहाँ पे आपको बहुत लॉस होने का चांसेस है। इसलिए कभी भी दोस्तों मार्जिन फंडिंग पे ना खेले अनलेस एंड अनटिल आपको उसमें कॉन्फिडेंस ना हो। अप्रोच टुवर्ड्स द मार्केट, क्या अप्रोच होना चाहिए आपका मार्केट के पास में। सबसे पहला अप्रोच होता है दोस्तों, वो है इन्वेस्टर अप्रोच। यानी जब आप मार्केट में खड़े रहते हो तो आपका इन्वेस्टर अगर अप्रोच है, इसका मतलब आप उस स्टॉक से क्या कर लेते हो, शादी कर लेते हो, लंबे समय तक के लिए इसको रहना है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टर अप्रोच। दूसरा है गैम्बलर अप्रोच, यानी गैम्बलिंग करना।
खरीदो, जब पैसा बढ़ेगा तो उसको बेच दो, जब घटेगा तो वापस खरीद लो। दैट्स कॉल्ड गैम्बलर अप्रोच। पीपल हु ट्रेड ऑन मार्जिन फंडिंग, यानी 10,000 रुपया लेके लाख रुपए तक का शेयर्स में डील करना, दैट इज कॉल्ड मार्जिन फंडिंग। इंट्राडे ट्रेडर्स, यानी आज लिया और आज ही बेचा, आज ही खरीदा, दैट्स कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडर। पेनी स्टॉक, यानी 2 से 3 पैसे पे काम करने वाले, छोटे छोटे चिल्लर पे पैसे पे काम करने वाले होते हैं। एवरेजिंग का मतलब होता है दोस्तों, अगर मैंने आज एक 2 सिक्योरिटीज खरीदी 100 रुपए में और उसका भाव क्या हो गया, वापस से गिर गया 50 रुपया, तो मैंने क्या कर दिया और एक खरीद लिया 50 रुपया, दैट इज कॉल्ड 150 हो गया मेरे पास में। मैंने 4 खरीद लिया हूं 150 का और मेरा एवरेज में कॉस्टिंग क्या हो गया और कम आ गया, दैट इज कॉल्ड एवरेजिंग पे करने वाले लोग। ट्रेडर्स अप्रोच, जिसको बिजनेसमैन अप्रोच कहा जाता है, और हमेशा ऐसा ही अप्रोच रखना चाहिए, जीरो इमोशन विद स्टॉक। अगर आपको लगता है ये कमा के दे रहा है तो कमा लो, अगर आपको लगता है कि बहुत नुकसान देने वाला है तो थोड़ा नुकसान में आप वहां से हट जाओ। ये अप्रोच जो रखता है ना दोस्तों, ज्यादा नुकसान में नहीं रहता है। अगर उसको लगता है कि स्टॉक गिरा है और आप उसके साथ में इमोशन के बढ़ेगा और आपको ऐसा लगता है कि नहीं बढ़ने, तो बेच दो दोस्तों, छोटा सा लॉस लेके मार्केट से क्विट कर दो। फंडामेंटल चार्ट एनालिटिक टेक्निकल्स, हाँ दोस्तों, ये भी है कि कुछ लोग फंडामेंटल पे काम करते हैं, कुछ चार्ट्स पे काम करते हैं, कुछ टेक्निकल पे काम करते हैं, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये तरह के भी इन्वेस्टर्स मार्केट में होते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में मैंने आपको ये कोशिश किया कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। अगले वीडियोस में आपको आगे और समझने को मिलेगा और आगे हम इसको और अच्छे से देखेंगे। थैंक यू सो मच।